बाबा ने इतने जीवन के रहस्य बताए, जीवन जीने की कला। के मार्ग में तो हम जीवन तो जी रहे थे, परंतु साधारण जीवन था। अभी बाबा ने जीवन भी श्रेष्ठ बना दिया। औरों को देखते हैं तो चाल, फरिश्तों की चाल और हाल घुसा। अभी कोई बताना है क्या? आज 14 नवंबर 2024 की प्रातः मुरली सभी भाई बहन सुनेंगे। मधुपन से उच्चारे हुए बाप दादा के मधुर मधुर मीठे मीठे महावाक्य। हेडलाइंस में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। प्रकृति की जो चीजें हैं ये आंखें सिर्फ वही देख सकते हैं। चमड़े की आंखें ना, चरम चक्षु बोलते हैं, तो इस संसार के अंदर ही देख सकती है, इससे आगे ही नहीं देख सकती। फिर मन की आंखें कार्य करती है। परंतु आज बाबा कहते बच्चे, देखते हुए भी नहीं देखना है, क्योंकि बाबा ने कहा नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप बनना है। मोह नष्ट करना है चार तरफ से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देखते हुए नहीं देखो, इससे ममत निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है। कहते मुरली में बम्बोर को भी आग लगी, सारा मांडवा है, सब चल जाएगा। भाषण करते हुए बाबा ने कहा, बच्चे, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? ये गवर्नमेंट भी नहीं जानती। ईश्वरीय गवर्नमेंट अलग है ना, जिसे दुनिया नहीं जानती। क्या कहा होगा? ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य। कौन सा गुप्त कर्तव्य चल रहा है जिसे दुनिया नहीं जानती? पवित्र बना के शांति स्थापन करना। दुनिया तो बीच करती रहती है, राम राज लाने का कार्य चल रहा है। सबको पवित्र बना के घर ले जाने का काम। सबको पवित्र, देखो कितनी अच्छी पॉइंट है, सबको पवित्र बना करके बाबा कहते एक को भी छोड़ ना। कोई चाहे प्यार से चलो चाहे बाहर से चलो, जो दुनिया वाले हैं वो तो वहां से जाएंगे और बाबा के बच्चे प्यार से जाएंगे। पहले से पहले देवी संप्रदाय की स्थापना का कार्य दुनिया नहीं जानती। बाबा के बच्चे जानते हैं, बाबा जानते हैं कि मैं कौन सी दुनिया बना दिया। गुणों से परिपूर्ण करना है, सद्गुणों से परिपूर्ण करना। सद्गुणों से परिपूर्ण करने के लिए माना सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए, डबल अहिंसक बनाने के लिए, 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए। बहुत अच्छा बना। देखो उत्तर में बाबा ने क्या कहा कि ईश्वरीय थोड़ा सा दिक्कत होती है। आप भी हल्के से बोलो, हल्के से आप ज्यादा हो गया।
आप तो बाबा के दोनों नैनों के बीच में आते हैं। देखा नैनों के बीच में बाबा के नैना। कर दिया। तो ये भी भाग्य की निशानी है ना। आज इसको खोलना है ना, नया सिस्टम। ये साइंस के साधन ना ऐसे फेल होते हैं। आ जाइए बस। देखते रह जाएंगे, साइंस के सारे साधन फेल हो जाएंगे, फिर सोचेंगे यार मोबाइल नहीं कैसे बात करूं, उसको कैसे बुलाऊं, उसको कैसे बुलाऊं। और बाबा के बच्चे संकल्पों से मैसेज पहुंचेगा, जैसे संकल्प हो जाए, संकल्पों से मैसेज, और ऐसा महसूस होगा जैसे मोबाइल पे बात कर, जबरदस्त कार्य चल। उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। कोई ऐसी गवर्नमेंट है दुनिया में? परमात्मा ही है। ये है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नर्कवासी से स्वर्गवासी बन सके। देवता बनेगी, अब देवता कब बनेंगे? पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण नहीं बने क्योंकि सारी दुनिया शूद्र बनेगा, पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। आज बिगाड़ दिया सब कुछ। इसलिए परमात्मा को बुलाते ही बिगड़ी के बनाने वाले आओ, क्योंकि बहुत सुंदर दुनिया बनाई थी और विकारों में जा करके इस सारी दुनिया बिगड़ गई, खराब हो गई। अब कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले आओ। बाबा कहते हैं कि सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो ना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। बच्चों का कर्तव्य है, एक दूसरे को उठाओ, है ना। ये नहीं कि दुनिया वालों की तरह, दुनिया वाले तो जानते नहीं, वह वो ऊंचा उठता है तो उसको खींचते पीछे को, कैसे आगे को बढ़ रहा है। कोई वैसे भी खुशहाल होता है ना, उसके पीछे लग जाएंगे, है ना। और आजकल एक और बहुत गलत कार्य चल रहा है, काली विद्या होती, काली विद्या, तंत्र मंत्र जिसे कहते हैं। कुछ माताएं भी हैं, में भाई भी हैं, जो तंत्र मंत्र से एक दूसरे को मरवा भी देते हैं, और फिर सारा जीवन उनका बिस्तर पर, हॉस्पिटल पे, फिर उन्हें वो पाप कर्म याद आते हैं, ऐसे ऐसे किया था, सारा जीवन नर्क हो जाता है। क्योंकि भोगना तो भोगनी पड़ेगी, कोई बच नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है ना। स्वधर्म में आत्मा शांत चुपचाप, और अपना घर भी शांति धाम। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है, अब कहते वहां जाओ, योग के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए, मिलन मनाने के लिए, वहीं थोड़ा बैठना है, शरीर में आना पड़ेगा हमें तो। क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे जब तक इस शरीर में हो वो याद करो, है ना। ऐसे नहीं लौकिक के कार्य नहीं करो, लौकिक के कार्य करते हुए, कर्म योगी हो ना, कर्म करते हुए मुझे याद करना है।
फिर घर में बैठ नहीं जाना है, बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना, वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं, पवित्र भी बनाते हैं और शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य है ही पवित्रता की। जो बात मुख्य बात है वो पवित्रता की है। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया है ना। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं है और अपवित्र दुनिया में 5 विकार है। इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया। और निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते विकारी दुनिया में आ जाए, स्टेप बाय स्टेप। तो ये कहेंगे कि सत्युग त्रेता में उतरे धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्का सा है ना। तिल जैसे एक शर्ट हमने बिल्कुल नया कुर्ता या नई शर्ट पहनी, कल भी उसी को पहनी तो नहीं, लेकिन एक दिन तो पुरानी हो गई ना। तो ऐसे एक दिन थोड़ा सा, लेकिन द्वापर से गिरते हैं, वहां उतरते हैं स्टेप बाय स्टेप। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं ना, वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। तो राम राज्य और रावण राज्य है ना, समय पर दिन और रात गायब हुए। कौन से दिन और रात? ज्ञान और ज्ञान ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। मैं ज्ञान माने सोच रहा, सत्युग आ जाता है, वही ब्रह्मा सत्युग में पहुंच जाते हैं। और ब्रह्मा की रात माना कलयुग, जब ब्रह्मा की रात माना द्वापर से देखो कितना अज्ञानता का अंधकार फैल जाता है। वैसे तो 24 घंटे में रोज होता है, रात दिन रोज होता है, लेकिन बेहद का दिन, बेहद की रात। तो बाबा कहते हैं राम राज्य है ना, समय पर दिन और रात गाए हुए हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, दिन सुख और रात दुख है। रात भटकने की होती है ना, यूं तो रात में कोई भटकता नहीं, रात में कोई भटकना नहीं होता है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। भटकना कैसे हुआ देखिए? कभी राम को वहाँ गए, कभी अमरनाथ गए, कभी कांवड़ लेने गए। हाँ, याद रहो कि भटक रहे, इधर से उधर। आपको हम बताएं, विश्वास नहीं करोगे। हम एक शॉर्टकट मारने जब हम गोमुख से केदारनाथ जा रहे थे, तो हमारा 14 जनों का ग्रुप था और एक चाय वाले की दुकान पर बैठ के चाय पी। वहां से 2-3 रास्ते कट रहे थे, जिसमें से वो व्यक्ति भी हमारे साथ में थे जो कई दफे केदारनाथ से गए थे। और वो कह रहे नहीं, इस वाले रास्ते से नहीं, ये है और ये शॉर्ट भी पड़ेगा, चलो चलो जल्दी है। घूमते रहे, निकल गए, पटक गए और निकलते अबे चलो चलो आगे आगे, देखो रोड दिखाई देने लगा और उसी चाय वाले की दुकान के पीछे निकले। ये सुबह से प्रैक्टिकल बात है, भटक रहे हैं। अरे भाई एक तीर्थ हो रही है, गंगा सागर है, गंगा सागर, गंगा सागर तीर्थ है। हाँ, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, यही तो गंगा सागर है। गंगा और सागर का मेला लगा हुआ है। गंगा ज्ञान गंगाएं और परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उसका ही तो मेला है, यही तो गंगा सागर। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ यादगार मनाते हैं।
इतने भटक गया तो पेड़े को भी तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है ना। तुम बच्चे यहाँ आए हो सदगति पाने के लिए, तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे। उसमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते। पाप आत्मा ये तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। एक काम विकार के कारण क्वालिफिकेशन माना पढ़ाई, जो परमात्मा ने हमें पढ़ाई थी और उसका जो हमने प्रारब्ध पाई, और जब नीचे गिरे तो काम विकार के कारण वो सारी पढ़ाई नष्ट, क्वालिफिकेशन बिगड़ गई। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे इस काम विकार को जीतो तो तुम बच्चे जगत जीत बन जाओगे, जगत को जीत रहे हो। नई दुनिया के मालिक बनेंगे तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं बच्चे मनुष्य पतित बनते हैं